हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल। आयोडोफॉर्म का इथेनॉल से बनना। लास्ट लेक्चर में हमने हेलोजिनेशन किया था, जिसमें हमने एसिटेनिलाइड से ब्रोमो एसिटेनिलाइड बनाया था, और इससे पहले हमने नाइट्रेशन किया था। तो ये सभी अभिक्रियाएँ क्या थी? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। आज हम करेंगे एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम बनाएंगे आयोडोफॉर्म। और ये अभिक्रियाएं कौन देगा, या ये कंपाउंड जो आयोडोफॉर्म है वो कौन सा यौगिक बनाता है जिसमें कि CHOH ग्रुप या CH3CO ग्रुप उपस्थित हो। जैसे सेकेंडरी एल्कोहल्स में प्रोपेनॉल है, इथेनॉल है, एसीटोन है। तो ये सारे जो यौगिक हैं वो आयोडोफॉर्म बनाएंगे। तो ऐसे यौगिक जिसमें CH3CHOH या CH3CO ग्रुप होता है वो फिर बेस और आयोडीन से अभिक्रिया करके आयोडोफॉर्म बनाते हैं। जो इसकी मेन रिएक्शन है वो होती है इथेनॉल सबसे पहले आयोडीन से अभिक्रिया करके एसिटाल्डिहाइड बनाएगा, यानी OH ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये एसिटाल्डिहाइड फिर सोडियम कार्बोनेट और वाटर के साथ और आयोडीन के साथ मिलकर आयोडोफॉर्म बनाता है। इसमें जो मेन रिक्वायर्ड रिएजेंट्स होते हैं वो होते हैं इथेनॉल 5 ml, जिसे हम मेजरिंग सिलेंडर से मेज़र करते हैं। सोडियम कार्बोनेट 10 ग्राम लेंगे, जिसे हम वे कर लेंगे। आयोडीन भी 10 ग्राम। नेक्स्ट स्टेप होगा उपकरण। कौन से हमें इक्विपमेंट चाहिए? इसमें हमें फ्लास्क चाहिए जो 200 ml धारिता का हो, वाटर बाथ, फनल, थर्मामीटर और फिल्टर पेपर। अब हम लेते हैं इसकी विधि। सबसे पहले हम 200 ml के फ्लास्क में एक 5 ml इथाइल अल्कोहल मेज़र करके ले लेंगे, और उसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, और फिर इसमें 50 से 60 ml वाटर ऐड करेंगे, और इस फ्लास्क को अच्छे से स्टिर कर लेंगे, हिला लेंगे ग्लास रॉड की सहायता से, ताकि ये हमें क्लियर सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए। अब इस मिश्रण को हम वाटर बाथ पर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, और फिर इसमें आयोडीन जो हमने 10 ग्राम लिया है उसको पीस कर हमने पाउडर बना लेते हैं, और इस आयोडीन को इस फ्लास्क में धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाते जाते हैं, ताकि वो उसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। आयोडीन मिलाने के बाद इस मिश्रण को वापस हम वाटर बाथ पर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, जब तक कि आयोडीन का जो बैंगनी रंग है वो डिसअपीयर ना हो जाए। अगर आयोडीन का रंग थोड़ी देर गर्म करने पर भी डिसअपीयर नहीं होता है तो हम इसमें 3 से 4 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, जिससे कि आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। और विलयन को जब हम इसे विलयन को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और ठंडा होने पर आयोडोफॉर्म के पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसे अब हम फिल्टर कर लेंगे और ठंडे जल से अच्छे से वॉश कर लेंगे, और फिल्टर पेपर की सहायता से इसे सुखा लेते हैं। अब इस ठोस पीले पदार्थ को हम वापस इथेनॉल की सहायता से रिक्रिस्टलाइज करेंगे, तो हमें बहुत ही अच्छे पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे, जिसे वे करने पर इसकी लब्धि 4 to 5 ग्राम के आसपास आती है। और फिर इसका हम मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे, जो कि 120 से 122 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो इस प्रकार से हम लेबोरेटरी में इथेनॉल से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको इसी प्रकार से रिकॉर्ड में लिखना है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका ऑब्जेक्ट प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल। सेकंड स्टेप होगा इसकी थ्योरी या रिएक्शन। थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे आवश्यक अभिकर्मक। फोर्थ में लिखेंगे आवश्यक उपकरण, और उसके बाद लिखेंगे इसकी विधि, बनाने की विधि, जो इस प्रकार से होगी। और लास्ट स्टेप लिखेंगे आप रिज़ल्ट, जिसमें आप ये कितना बनता है, लब्धि कितनी आती है, और इसका गलनांक। तो इसी प्रकार से आपको ये रिकॉर्ड में लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रिपरेशन लेंगे। थैंक यू।